नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फोकस ऑन लर्निंग पर। दोस्तों, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? तो वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट में उतरा था। जो वास्को डिगामा है ये पुर्तगाल का रहने वाला था और इसने अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से उत्तमासा अंतरीप को पार करके भारत पहुंचने वाला मार्ग खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वास्को डिगामा ने किस वर्ष भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो अभी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग की खोज की थी। यह समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो सिपाही विद्रोह हमारा हुआ था 1857 में। किस वर्ष हुआ था? 1857 में। और सिपाही विद्रोह को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? 1857 के विद्रोह के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सआदत खां। सआदत खां अवध का प्रथम नवाब था। अवध के प्रथम नवाब सआदत अली खान थे। अगर अंतिम नवाब पूछ लिया जाए तो आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे और प्रथम थे सआदत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ की थी? ये मुंबई में की थी और 1875 में की थी। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य वैदिक धर्म को शुद्ध रूप में स्थापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो हड़प नीति का कट्टर समर्थक लॉर्ड डलहौजी था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। हड़प नीति का कट्टर समर्थक लॉर्ड डलहौजी था। डलहौजी ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए राज्य हड़प नीति अथवा व्यपगत का सिद्धांत अपनाया। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यपगत का सिद्धांत किसने अपनाया? तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। व्यपगत के सिद्धांत को ही हड़प नीति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और बारदोली सत्याग्रह की सफलता पर बारदोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो अगर पूछा जाए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो आंसर हो जाएगा बारदोली की महिलाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की? तो अमृतसर की संधि वर्ष 1809 में हुई थी। कब हुई थी? 1809 में। किस किस के बीच में हुई थी? अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि राजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? भारत में काजू का प्रथम परिचय कराया था ये पुर्तगालियों ने। किसने कराया था? पुर्तगालियों ने। दोस्तों, पुर्तगालियों ने काजू का परिचय कराने के अलावा भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की और जहाज निर्माण उद्योग भी लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? शिवाजी के समकालीन कौन थे? शिवाजी के समकालीन संत तुकाराम थे। संत तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा से हुआ? तो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था।
किससे हुआ था? गंगाधर राव से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना, इसका आंसर हो जाएगा ए, सर सर सैयद अहमद खान ने। किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किस वर्ष की थी? 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा बेलूर मठ। कहाँ पे? बेलूर मठ में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी? 1897 में। अगर पूछ लिया जाए कि स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे, तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद थे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वास्को डिगामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? वास्को डिगामा का मकबरा ये कहाँ पे स्थित है? कोच्चि केरल में। कहाँ पे? कोच्चि केरल में स्थित है। यह पुर्तगाली नाविक था जिसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये मछलीपट्टनम हो जाएगा। मछलीपट्टनम ये डच उपनिवेश था, ये पुर्तगाली नहीं था। और बाकी जो मुंबई, हुगली, ये दोनों पुर्तगाली उपनिवेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार पद्धति थी? छापामार पद्धति को भी गोरिल्ला रणनीति भी कहा जाता था। तो इसको अपनाया था शिवाजी ने। शिवाजी ने किसके खिलाफ? मुगलों के खिलाफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मराठा शिवाजी मराठा थे। इस रणनीति को शिवाजी ने लोकप्रिय बनाया तथा शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध इस पद्धति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। और प्लासी का युद्ध 1797 ईस्वी में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो दोस्तों इसकी डेट भी पूछी जाती है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो इसकी डेट हो जाएगी 1757 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई? तो बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए देने का समझौता किया। कितनी? 26 लाख रुपए का। बक्सर का युद्ध पूछा जाता है दोस्तों। बक्सर का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। और किसके किसके बीच हुआ? अंग्रेजों, एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। इन तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ी थी जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी? अष्टप्रधान ये हमारे शिवाजी के मंत्रिपरिषद थी। किसमें? शिवाजी की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें 8 मंत्री थे और सबका अलग अलग विभाग होता था। और दोस्तों अगर यह पूछ लिया जाए अष्टदिग्गज, तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय की मंत्रिपरिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में 1773 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। कब की थी? 1773 में। और किस अधिनियम के तहत की थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान या ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भूदान या ग्राम दान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा भूदान या ग्राम दान आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे के द्वारा सन 1951 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था बंगाल और बिहार में। कहाँ पे? बंगाल और बिहार में सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त को किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी को स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत दिया? तो धन की निकासी का सिद्धांत सबसे पहले दिया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सबसे पहले धन की सिद्धांत निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली महिला स्वतंत्रता सेनानी बेगम हजरत महल थी। इन्होंने कहाँ पे भाग लिया था स्वतंत्रता संग्राम में? तो लखनऊ में। इन्हें महक परी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महक परी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो पहला डाकघर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? मुंबई में। दोस्तों, अगर यह पूछा जाए कि सबसे पहले भारतीय डाक टिकट कब जारी किया गया, तो वर्ष 1854 में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो किसके बीच हुआ था? औरंगजेब के समय मुगलों और मराठों के बीच में द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दोस्तों, ये तो सबको पता होगा। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। कहाँ का? मैसूर का। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र तथा मैसूर का शासक था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? तो ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। किसने? टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई में हराया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। 1757 की प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण अंग्रेजों से पराजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था। किस माध्यम से अवध को कब्जे में लिया था? तो राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। किसके माध्यम से? राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1856 में अवध का विलय जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो कौन सी भाषा को? इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा को। किस भाषा को? अंग्रेजी भाषा को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता क्यों दिखाई? इसके दो रीजन थे। पहला तो ब्रिटिश मार्केट को फैलाने के लिए और दूसरा अपनी भाषाई सुप्रीमेसी को भारत पर थोपने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेलवे। रेलवे की स्थापना अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है।
भारत में रेलवे सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी के काल में मुंबई और ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर मार्ग पर चलाई गई। किसके बीच में? मुंबई और ठाणे के बीच में। दोस्तों इससे कई क्वेश्चन बनते। पहला कि अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत में रेलवे का विकास था। दूसरा, भारत में सर्वप्रथम रेलवे कब शुरू की गई? तो वर्ष 1853 में। किन स्थानों के बीच में? मुंबई और ठाणे के बीच में। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर की पटरी पर। और किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो अभी इसका आंसर बताया गया है 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी। किसमें? मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 1872 में। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो भारत में भू राजस्व की प्रणालियां 3 थी। कौन कौन थी? पहली जमींदारी थी, दूसरी महालवाड़ी और तीसरी रैयतवाड़ी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? दस्तक। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी नहीं थी, तो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दस्तक कोई भू राजस्व प्रणाली नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह अवरोध या निषेध अधिनियम 1929 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे सारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। किस अधिनियम के नाम से? सारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। सारदा अधिनियम के तहत लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष तय की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग ने किसके विकास पर बल दिया? तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल दिया। दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि हंटर आयोग किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? महालवाड़ी प्रणाली ये भू राजस्व प्रणाली थी, ये उत्तर प्रदेश में लागू की गई। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब प्रांत में लागू थी, जो ब्रिटिश भारत के कुल भाग का 30% था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन था? बाबा रामचंद्र। तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। बाबा रामचंद्र अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इन्होंने जमींदारी के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने की पहल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो सिपाहियों के द्वारा की गई थी, इसीलिए इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। सिपाही विद्रोह। इतिहास में इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मानी जाती है। इस क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई और धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों में भी फैल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। नाना साहब की ओर से लड़ने की मुख्य भूमिका तात्या टोपे की थी, जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे, जो किस स्थान पर अवस्थित थी? तो यहाँ पे बैरकपुर में थी, इसलिए बैरकपुर में विद्रोह शुरू हुआ था। इनके द्वारा किया गया विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी घटना थी, जिसे 1857 की विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा इसका 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो इसका आंसर हो जाएगा
बी एनफील्ड। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुरानी ब्राउन बैस बंदूकों के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना प्रारंभ किया, जिसमें कारतूस को भरने के लिए पहले मुड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन से सर सैयद अहमद खान का नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। दोस्तों, एक पुस्तक पूछी जाती है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। इन्होंने ब्रह्म समाज के अंतर्गत कई धार्मिक रूढ़ियों को बंद कर दिया, इसमें सती प्रथा भी शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहले बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1806 ईस्वी में। वेल्लोर विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था।